मनुष्य यानी कि मानव। मनुष्य देह के बारे में सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने एक पद लिखा है, जामो है भारी कोई धोए संत हजारी रे, जामो है भारी और आगे भी सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने एक साखी लिखी है मानव देह के बारे में। 184 जून में एक मिनखा देह भी होई, गुण भारी करतार सु ऐसो ब्रह्म न होई। मनुष्य देह यानी कि मनुष्य घट देह को क्या कहते हैं? घट भी कहते हैं और काया भी कहते हैं। वाह। आपका विषय है आज का मनुष्य देह। काया यानी कि शरीर, उसको क्या बोलते हैं? घट भी बोलते हैं। घट या भी शरीर। इस घट शरीर में कौन रहता है? आत्मा। उसको हम जीव भी कहते हैं, प्राण भी कहते हैं। और जो आत्मा है, तो ये शरीर क्या है? ये शरीर आत्मा का प्रेरण है। क्या है? प्रेरण यानी कि कपड़ा, उससे वो ढका हुआ है। वो तो ऐसे तो बहुत पर्दे हैं, लेकिन सामान्यतः ऐसा है कि आत्मा का प्रेरण कौन है? ये शरीर यानी कि देह। उसको हम ऐसा समझते हैं कि ये आत्मा का प्रेरण है। इस सृष्टि में जीव के कर्म के अनुसार 84 लाख प्रकार के शरीर मिलते हैं। जीव के कर्म के अनुसार 84 लाख प्रकार के शरीर मिलते हैं। उस 84 लाख प्रकार के शरीर में से ही ये हमारा मनुष्य देह है। लेकिन इस मनुष्य देह किससे बड़ा है? जिसने सृष्टि बनाई है वो करता है, होनकाल पुरुष है। इससे भी ज्यादा उसकी महत्व है। कौन? किसकी? मनुष्य शरीर की। क्योंकि उस पुरुष को भी मनुष्य देह चाहिए। क्यों? तो को मनुष्य देह से हम आत्मा परमात्मा से मिल सकते हैं। किससे मिल सकते हैं? परमात्मा से। उसकी प्राप्ति कर सकते हैं। जैसे कि आत्मा अमर है। आत्मा कैसा है? अमर है। तो आत्मा को कैसा सुख चाहिए? अमर। हर एक जीव की, हर एक आत्मा को क्या चाहिए? सुख। तो होनकाल पुरुष को भी सुख चाहिए। तो गुरु महाराज क्या कहते हैं? 184 जून में एक मिनखा देह भी होई। मिनखा यानी कि मनुष्य। गुण भारी करतार सु એટલે कौन? होनकाल पुरुष। उससे भी गुण किसमें भारी है? मनुष्य में, मनुष्य देह में। ऐसा ब्रह्म न होई, इसके जैसा कोई विचार दूसरा कोई ब्रह्म नहीं है। इस मनुष्य देह के जैसा स्वयं ब्रह्म भी नहीं है। यह बात सभी संतों ने अपनी अपनी वाणी में और ग्रंथों में बताई कि इस मनुष्य शरीर के जैसा कोई देवी देवता भी नहीं है। देवी देवता का शरीर कैसा है? तेज पुंज का, कारणिक है। उस शरीर से भी वो आत्मा परमात्मा की प्राप्ति नहीं कर सकता। इसलिए देवी देवता के जो देवी देवता हैं वो भी परमात्मा से क्या प्रार्थना करते हैं? हमें भी मनुष्य देह चाहिए। जब हमें मनुष्य देह मिलेगा तब हम आपकी भक्ति करेंगे। और
जो मनुष्य देह से प्राप्त किया जाता है, परमात्मा की प्राप्ति, अमर सुख की प्राप्ति हम भी करेंगे, ऐसी उसकी चाहना होती है। जीवात्मा का मनुष्य देह कैसे कीमती है, उसकी महात्मा कैसे है? तो जीवात्मा का दुख, महादुख और इस सृष्टि के सभी बंधनों काल से मुक्त कराने वाला, परम मोक्ष दिलाने वाला, परमात्मा से मिलाने वाला एकमात्र साधन कौन सा है? मनुष्य देह। इसलिए मनुष्य देह की कीमत बहुत है। लेकिन वो कैसा है मनुष्य शरीर? तो वो क्षण भंगुर है। क्षण भंगुर यानी क्या? क्षण भंगुर यानी पल में नाश होने वाला, पल में नाश हो सकता है। इसका मनुष्य शरीर का एक क्षण भंगुर है, फिर भी ये बहुत कीमती है, बहुत कीमती है, अमूल्य है, जिसकी कोई मोल नहीं, जिसकी कोई कीमत नहीं, ऐसा ही मनुष्य शरीर है। तो वो कब मिलता है? ये मनुष्य शरीर हमें, आत्मा को कब मिलता है? तो 43,20,000 वर्ष बीत जाने पर मिलता है। कितना? 43,20,000 साल बीत जाने पर हमें ये मनुष्य शरीर मिलता है। लेकिन जो 43,20,000 वर्ष है, इसमें कितने युग बीत जाते हैं? 4 युग बीत जाते हैं। सतयुग, पहला है सतयुग, दूसरा है त्रेतायुग, तीसरा है द्वापर युग और चौथा है कलयुग। इसकी आयु कितनी है? आयु यानी कि उम्र युग की, वो तो बाद में बने। युग बाद में बने बाबा, क्या पहले से नहीं है? नहीं। ये युग जो बने हैं ये बाद में बने। तो सतयुग की आयु कितनी है? 17,28,000 वर्ष और त्रेतायुग की 12,96,000 वर्ष, द्वापर युग की 8,64,000 वर्ष और कलयुग की 4,32,000 वर्ष। वो चारों को मिलाकर कितनी होती है? 43,20,000 वर्ष होते हैं। तो ये जो 43,20,000 वर्ष होते हैं, ये 4 युग के बीत जाने पर सिर्फ एक ही बार मनुष्य शरीर मिलता है। एक ही बार मनुष्य शरीर मिलता है। तो सोचो, हमें सबको सोचना पड़ेगा। क्यों? तो ये जो वर्ष है 43,20,000 वर्ष, इसमें आत्मा को बहुत दुख पड़ता है। कर्म के अनुसार वो कष्ट भुगत करके 84, जिससे क्या कहते हैं? 84 लाख योनि, बराबर है? तो 84 लाख योनि में जीव को कहाँ भटकना पड़ता है, क्या क्या बनना पड़ता है? गंदे नाले का कीड़ा भी बनना पड़ता है, बिल्ली, कुत्ता, पशु, पंखी, वनस्पति, झाड़, पान, सब कुछ इसमें आता है। जो 4 खाने हैं, जरायुज, उद्भिज, अंडर और स्वेदज, इनमें हमारे आत्मा को भटकना पड़ता है। क्यों? कि आत्मा तो अमर है, कर्म तो भुगतना ही पड़ता है। जब तक मनुष्य आत्मा को परम मोक्ष नहीं मिलता,
जब तक मनुष्य आत्मा सद्गुरु की शरण में नहीं जाता, जब तक आत्मा को सद्गुरु की शरण लेकर, वो भी कैसा सद्गुरु, भेदी सद्गुरु, जिस सद्गुरु के पास आत्मा को परम मोक्ष दिलाने वाला भेद है, ऐसे सद्गुरु के शरण में जाकर वो सद्गुरु जैसा बताते हैं वैसा करने से, नियम में रहने से, उसकी आत्मा का पालन करने से जब उस आत्मा का परम मोक्ष मिलता है, परम मोक्ष यानी कहा जाता है परमात्मा के देश में, तो परमात्मा का देश कौन सा है, अमर लोक, यानी हम उसे क्या कहते हैं, सत स्वरूप पद। आगे उसे क्या कहते हैं, आनंद पद। तब तक आत्मा को इसमें भटकते रहना पड़ता है इतनी आयु तक। तो हमें किससे भी सीख लेनी चाहिए कि हमें समय का समय, हमारी जिंदगी बहुत व्यस्त है, 24 घंटे में से हमें समय निकाल कर क्या करना चाहिए, दामोबेन, भजन करना चाहिए। वो भी कैसा करना चाहिए, प्रीति पूर्वक करना चाहिए कि हमें इसी जन्म में परम मोक्ष जाना है, इसमें हमें भटकना नहीं है। इतने वर्ष बीत जाने पर सिर्फ एक ही बार मनुष्य शरीर मिलता है। अब ये मनुष्य देह दूसरा क्या काम आता है, ये तो हम दुख भुगतते हैं, इससे हम परमात्मा की प्राप्ति भी कर सकते हैं। और क्या क्या कर सकते हैं, देखना और क्या कर सकते हैं, तो मनुष्य देह से जीव आत्मा क्या कर सकता है, एक तो कर्म कर सकता है, कर्म कर सकता है। दूसरा, कर्म काट सकता है। क्या कर सकता है, कर्म काट सकता है। तीसरा, कर्म का भोग कर सकता है, भुगतना पड़ता है ना, बिल्कुल बिल्कुल। और काट सकता है, भोग सकता है। चौथा, कर्म को टाल भी सकता है। वाह वाह, क्या करता है, टाल भी सकता है। वो बेन वो कर सकता मत लिखो, कर्म का भोग कर सकता है, लेकिन भोगता है, भुगत सकता है, भुगत सकता है, ऐसा वो शब्द लो। और हिंदी जल्दी जल्दी कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, बढ़िया समझा रही हो, उतना ही, बाकी बराबर है। कर्म का भोग भुगत सकता है, कर्म का भोग, कर्म भुगत सकता है, भुगत सकता, भोगना ही है ना उसको। हाँ, बहुत बढ़िया, भुगत सकता है। तो हम इसमें से क्या क्या कर सकते हैं, आपने हमें भी समझना चाहिए कि हम क्या क्या कर सकते हैं। इसमें भी चुनौती है, हमें हम क्या करें तो हमारा जीवन सुखी बने। तो क्या कर सकते हैं, काट सकते हैं, बराबर। बिल्कुल। तो देव सिंह भाई, कैसे काट सकते हैं कर्म, राम नाम लेके, हाँ, आती जाती श्वास में दरेक श्वास पर, हमारे दरेक श्वास पे क्या लिखा है, कर्म लिखा है। और दरेक श्वास यानी कि अंदर जाते श्वास में, बाहर आते श्वास में हम राम राम बोलते हैं। वो भी सादा राम नहीं है, सादा राम शब्द नहीं है, उसमें कौन सी इसकी सत्ता है, परमात्मा की सत्ता है। और परमात्मा ने कहकर दिया है, जब सद्गुरु अमर लोक से यहाँ मृत्यु लोक में आने वाले थे, तो सद्गुरु और परमात्मा से क्या बात करते हैं मालूम है किसी को, विनोद भाई, मालूम है आपको? नहीं,
ऐसे पूछते तो बुरा मत लगाना, नहीं 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 पर चलो क्योंकि हमारी आसक्ति सतेज बनती है, हम सावधान हो जाते हैं। क्या बात कर रहे बाबू? बराबर है मैं बराबर। गलत भी हो सकती हूँ, नहीं ना ना लेकिन तो परमात्मा और सदगुरु बातचीत करते हैं दोनों। सदगुरु परमात्मा से क्या कहता है मालूम है? वहाँ ओंकार में तो काम बहुत चल रहा है, इससे मैं आगे कैसे काम करूंगा, जीवों को कैसे मोक्ष में ले आऊंगा। तभी परमात्मा ने कहा तू घबरा मत, मैं तुझे मेरी सत्ता देता हूँ। वाह मेरी सत्ता के आगे किसी का कुछ चलता नहीं, नहीं माया का चलता, नहीं काल का चलता। बराबर है ना? बिल्कुल बराबर। इसी से हमारा कर्म कट जाता है। जैसे जैसे हम भजन करते हैं प्रीति पूर्वक, वैसे वैसे जितने ज्यादा राम नाम लेते हैं उतनी ही ज्यादा से हमारे कर्म कटते हैं। कर्म वो क्या बताता है? कर्म दुख, दुख से हम घबराते हैं। भारी दुख हल्का हो तो मालूम नहीं पड़ता, लेकिन जो भारी दुख आ पड़ता है तो हम घबरा जाते हैं। कठिन कर्म आते हैं तो कर्म कितने बलशाली है, देखो कितने बलशाली है। प्रभु जी आप बोलो बोलो प्रभु जी। कर्म, हाँ मैं तो कर्म अभागी। हाँ कर्म भगिनी, हाँ बोलो मीनिंग बोलो, अर्थ बोलो, मैं बोल दूंगा। मेरे मन को हिम्मत दीजिए। कर्म मेरे से काट नहीं सकता, कर्म बहुत हाँ बल- मोबल कर्म न मोबल जावे। कर्म न जावे, प्रभु जी मोबल कर्म न जावे। जावे। तो ये कर्म जब हमारे हम सबको तो मैं नहीं पता, लेकिन मेरे को उनसे पता है, जब हमारे जीवन में कठिन कर्म आते हैं तो हमें राम भजन करने की इच्छा ही नहीं होती। वाह तो हमें चेत सावधान हो जाना चाहिए कि अगर सामने भविष्य में आने वाला समय में, नजदीक समय में हमारा कठिन कर्म आ रहा है, इसलिए मुझे भजन में रुचि नहीं होती, करने की भाव नहीं होता, चाह नहीं होती, तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। कर्म कर सकने मनुष्य स्वतंत्र है, लेकिन भुगतने में स्वतंत्र नहीं है। नहीं है नहीं है नहीं है। वो किसमें हो सकता है? मात्र सिर्फ मनुष्य के शरीर में हमारी आत्मा आती तभी वो हो सकता है। बाकी जो 83,99,999 योनि है वो कैसी है? भोग योनि है। वो सिर्फ क्या करती है? कर्म भुगतती है, उसमें हम कुछ नहीं कर सकते। परमात्मा हमें कर्म के अनुसार जैसी हालत में रखते हैं, वैसी हालत में जितना समय रखते हैं उतना समय हमें फरजियात रहना पड़ता है और कर्म को भुगतना पड़ता है। लेकिन ये मनुष्य शरीर ही ऐसा है जो हमें चाहे वो कर सकते हैं। हमारा जीवन कैसे बिताना है, हमारी आत्मा का कल्याण किसमें है और कैसे कर सकते हैं, ये सब हम सोच के करते हैं। बुरा या अच्छा, खोटा झूठा या सच्चा, सब कुछ हमें परमात्मा ने क्या दी है? बुद्धि दी है ना, बुद्धि। तो उससे उसका हम उपयोग करते हैं, थोड़ी देर के लिए रुक जाते हैं। क्या करना चाहिए? उधर उंगली रखते हैं, सोचते हैं ये करूं ना करूं, इस करने से क्या होगा? ऐसा सोचते हैं कि नहीं? सोचकर करते हैं। बाकी की होने में कोई सोचता नहीं है। और सबसे बड़ा दुख कौन सा है? गर्भ का। वो गर्भ का दुख भी हमें भुगतना पड़ता है। तो जो दुख है, व्याधि व्याधि उपाधि महादुख है, आवागमन 84 नरकवास अगति। ये दुख और महादुख में से हम किससे मुक्ति पा सकते हैं? मनुष्य देह से। बाकी की देह में ऐसा हो नहीं सकता। अब आगे देखें, मनुष्य शरीर, मनुष्य देह से हम कर्म कर सकते हैं, कर्म काट सकते हैं, कर्म भुगत सकते हैं और कर्म को टाल भी सकते हैं। टालने का मतलब क्या होता है? हम जो भी काम करते हैं, अच्छा या बुरा, तो बुरे काम करने से पहले हमारी आत्मा हमें टकोरती है, ये मत करो, ये मत करो। तो हमें सावधान हो जाना चाहिए। इस तरह हम टाल सकते हैं, लेकिन हमें भीतर की आवाज सुननी पड़ेगी।
भीतर की आवाज सुननी पड़ेगी। जब हम ऐसा आता है समय तो क्या करना है, शांत हो जाना, शांत हो जाना और सुनना। जरूर आवाज आएगी, क्या करना है या नहीं करना है। आगे मनुष्य देह के बारे में आगे, इस मनुष्य देह एक तिथि है। तिथि यानी क्या, अवसर। तिथि समय या अवसर। अवसर यानी कि तक। कौन सी, मनुष्य देह की। किसके लिए, परमात्मा की पाने के लिए। ये क्या लिखा, तक? तक क्या? तक यानी समय। अच्छा, गुजराती में है क्या? गुजराती में है क्या? ये हिंदी में ही लिखा है। हाँ, मौका। हाँ। मौका, ठीक है। हाँ, तो ये मनुष्य शरीर में ही आता है। जब मनुष्य देह तिथि है, इस मनुष्य देह में विराजमान, इस मनुष्य घट शरीर में विराजमान आत्मा को सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने क्या कहा है, किसी को पता है भरत भाई? आत्मा को क्या कहा सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने? आत्मा सुंदरी। वाह। क्या कहा है? आत्मा सुंदरी। वो तक, वो मौका किसके लिए? परमात्मा पीयू से शादी करने की। वाह। शादी करने का मौका, तिथि। जब संसार में शादी करते हैं तो क्या पहले दिखते हैं? शादी। पंडित के पास जाते हैं, तिथि निकलवाते हैं, शुभ समय निकलवाते हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? है ना? बिल्कुल। कंकोत्री में छापते हैं, आमंत्रण पत्रिका में। उस समय इतने बजे ये मंडप मुहूर्त है, इतने घंटे ये भोजन प्रसादी है, इसमें सगाई होगी, इसमें लगन होगा। तो ये लगन यानी लग्न यानी कि शादी किससे करवानी है? परमात्मा रूपी पीयू से। कब होगी? जब आत्मा मनुष्य देह में होगा तब। बाकी की ओर में संभव नहीं है। इसलिए मनुष्य देह कितना कीमती है। सोचो, हमें वो अवसर मिला है, हमें वो मौका मिला है कि हमें क्या करना चाहिए। बाद में ये समय निकल जाएगा, ये अवसर बीत जाएगा, तो हम कुछ नहीं कर सकते। हम तो राम नाम की भजन करते हैं, परमात्मा की शरण में है, सद्गुरु की मेहर है, इसलिए 84 में तो नहीं जाएंगे। लेकिन इसी अवसर में, इसी जीवन में हमें ये मौका गंवाना नहीं चाहिए। बराबर है? बिल्कुल बराबर है। वो कब होगा? परमात्मा रूपी पीयू से आत्मा सुंदरी का लग्न कब होगा? जब हम सद्गुरु की बताई हुई भेद से भजन करेंगे, तभी होगा। बापू क्या कहते हैं? नियम सब सत्ता जागृत होगी, तब होगा। राम राम तो हम बोलते रहते हैं और धैर्य से करते भी रहते हैं, लेकिन हमारी चाह क्या है? परमात्मा को पाने की, मुक्ति की। तो इस शरीर में हो सकती है। आगे देखिए, समझिए। इसलिए हिंदी में बोलने की कोशिश कर रहे हैं कि आना चाहे। गुजराती तो हम सब बोलते हैं, लेकिन हिंदी भाषा भी हमें आनी चाहिए, क्योंकि हमारी राष्ट्रभाषा हिंदी है। कहीं भी हम जाए तो हिंदी सरलता से बोल सके, इसलिए प्रैक्टिस भी करनी होती है। बहुत बढ़िया आ रही है। आगे देखिए, शायद सबको याद होगा, फिर भी मैं यहाँ याद दिलाने के हेतु से ले रही हूँ। इस मनुष्य देह में भी अन्य देह की अवस्था बनती है। किस देश में? देह में, मनुष्य देह में। मनुष्य देह में
अन्य देह की अवस्था बनती है। अन्य यानी कि दूसरी देह की अवस्था बनती है। कैसे? देखो, हमारा मनुष्य शरीर मल मूत्र वाला कौन सा है? कार्जिक शरीर है। हम यहाँ कार्य करने आए हैं, बराबर? वो तो आप सबको पता है। दूसरा, इस मनुष्य के स्थूल देह में कार्जिक देह, याचनिक देह, बापू ने हमें समझाया है कि इस देह में ऐसे ऐसे शरीर बनते हैं कर्म के अनुसार। जैसे कि कार्जिक देह वो तो मनुष्य शरीर स्थूल देह है ही, याचनिक देह, सूक्ष्म देह, दिव्य देह की अवस्था बनती है। होनकाल की जो यह बाह्य सृष्टि है, आगे ये तो देह की अवस्था आ गई। आगे देखिए, होनकाल की जो यह बाह्य सृष्टि है, जिसे हम सब देख सकते हैं, पाताल से लेकर पार ब्रह्म तक, सबको पता है। लेकिन वह सारी की सारी सृष्टि हमारे घट भीतर भी है, हमारे शरीर के अंदर भी है। हमारी यानी कि कौन से देह में? मनुष्य देह में। कौन से देह में? मनुष्य देह में है। बाहर की जो सृष्टि है वो हमारे घर के भीतर भी है। वो हम किसकी कृपा से जान गए, समझ गए? सद्गुरु की मेहर से, सद्गुरु के ज्ञान से, सद्गुरु की शरण में आने से हमें मिला, समझा और अनुभव। किसी ने तो अनुभव भी कर लिया है। जो सद्गुरु की शरण में मनुष्य जीव नहीं है, जो दूसरी भक्ति करते, उसे ये मनुष्य देह कितना कीमती है। इस मनुष्य देह से हम क्या क्या कर सकते हैं, तो ये मनुष्य देह हमें परमात्मा ने क्यों दिया, ये किसी को कुछ पता नहीं। भजन करते हैं, भक्ति भी करते हैं, लेकिन उस भक्ति और उस ज्ञान से उस आत्मा का कल्याण होता नहीं है। जो दुख और महादुख है उसमें से उसका छुटकारा होता नहीं है। जो सब बंधन है आत्मा का, वो बंधन वो छोड़ सकते नहीं है, काट सकते नहीं है। जो हमारे भीतर है वो हमें किसने बताया? सतगुरु की शरण में जाने से, सत ज्ञान से हमें वो जानने को मिला। सद्गुरु सुखराम जी महाराज ने आगे क्या कहा है? खंडे पिंडेशो ब्रह्मांडे, खंडे पिंडेशो ब्रह्मांडे। आप सबको पता है त्रिकुटी के पैर के तलवे तक क्या है? पाताल है, बराबर? ये निराकार के देश है, कमर से नीचे तक। और त्रिकुटी से आगे निराकार के देश है, वो क्या है? ब्रह्मांड है। पिंड यानी के शरीर, पिंड यानी सो शरीर। इस तरह बाहर की जो सृष्टि है वो हमारे भीतर भी है। पर ये भीतर कैसे बनती है? ये रचना, अद्भुत रचना परमात्मा ने की है। जब हम सद्गुरु की शरण में जाते हैं, भेदी सद्गुरु जो भेद बताते हैं, वो भेद से हम परमात्मा का नाम प्रीतिपूर्वक करते हैं, तभी ये रचना हमारे घट में बनती है। बराबर? बिल्कुल बराबर। इसलिए मनुष्य शरीर कितना कीमती है, ये मनुष्य शरीर की ओळख हम थोड़ी थोड़ी मुझे समझ में आया, ऐसे मैंने आपको बताया। परमात्मा स्वरूप सद्गुरु की अपार मेहर से हम इसका यह घट शरीर में अनुभव भी कर सकते हैं। खंडे पिंडेशो ब्रह्मांड का अनुभव हम घट शरीर में सद्गुरु सुखराम जी महाराज परमात्मा स्वरूप सद्गुरु की मेहर से हम कर सकते हैं। मनुष्य शरीर से